Be fearless. लेख ढूंढे जिसे जहां सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा। नशा है हमें, हम हैं बच्चे प्यारे, तुम अम्मा हमारी, सखा भी तू न्यारा। नशा है हमें तू पढ़ाता हमें जो, कहता हमी से वही जो है करना। नशा है मुझे तू पिलाता है साकी, शराबे हकीकी रूहानी पियाला। रहा है हमें शाहज़ादा, नशा है रूहानी नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे बल पर बेफिकर मैं, बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी जिस्म ये समूचा है, सुल्तान हम सल्तनत ये हमारी। हमें ही बनाता तू ज़रियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहां का सितारा। क्षमा लेके जहां सारा, नहीं अब हदों की गुलामी नजारे, वतन आफताबी में आजाद सारे। तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया हमें ये दरिया ही सारा। सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें,
देह से न्यारे शिव बाबा की सबसे प्यारी लाडली चुनी हुई संतान मुझ पर किसकी नजर पड़ी, किसने मुझे अपनी गोद में उठाया, किसने गले लगाया, इन सारी स्मृतियों को अवेकन करेंगे। स्वयं को इस इंटॉक्सिकेशन, इस नशे में ले जाए जिसकी मैंने पूजा की, मंदिर जाकर आराधना की। आज वो निरंतर मेरा साथ देने के लिए, हर रूप से साथ देने के लिए रेडी है। आफ्टर सामने अनुभव करें बाबा बाहें पसारे मेरे सामने है। बाबा ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। इस स्थिति में आ जाए, इस अवेयरनेस में आ जाए और बाबा के साथ बाबा के माँ वाक्यों को हम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, शांति प्यारे दीदी, प्यारे बच्चों, ओम शांति। सबको ओम शांति जी। आज तो बाबा ने नशा चढ़ा, ओम शांति, नशा चढ़ा हुआ है कि उतर गया है ना। दुनिया में कहते हैं नशा उतरना चाहिए, हमारा नशा चढ़े रहना चाहिए। ये गीत जो लगाया था इसको आज जरूर सुनना और इसी विजुअलाइजेशन के साथ मैं भेज दूंगी। रियलाइजेशन हमें होनी चाहिए कि कौन मेरा साथ दे रहा है ना। बाबा ने बोला, मुरली में क्या बोला कि मेरे बच्चों को पूरी तरह रियलाइज नहीं हो, सिर्फ इतना भी रियलाइज कर लेना तो नशा चढ़ा रहेगा। मतलब हमारे को वो जो योग युक्त स्थिति है वो फील होनी शुरू हो जाएगी। जो दीदी ने एग्जाम्पल दिया, दो एग्जाम्पल दिए सिंप्लिसिटी के। कुमारियां खड़ी हो जाओ तो वो खड़ी हो गई, ग्लास कैसे टूटा तो फेंक कर तोड़ कर दिखा दिया, एक और तोड़ के रख दिया। तो जो ये सिंप्लिसिटी है ये बाबा को बहुत अच्छी लगती है। तो उसी सिंप्लिसिटी में हमको रहना है कि मुझे कौन मिला है, बस बाबा। और जितना हम उसमें चले जाते हैं उतना हमारे को जो गुड फील है, जो आसपास की इतनी सारी चीजें होते हुए भी गुड फील आनी शुरू हो जाए। और एक बात हमारे को इस मुश्किल के समय में, हम तो आराम से अपने घरों में एनसीआर में बैठे हैं, है ना। सभी हम जहां पे भी हैं अभी तक सब ऐसे कुछ नहीं है,
पर हमें ये याद रखना है कि सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है वो हर आत्मा को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जो हम यहाँ बार बार बात करते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में के जो वातावरण में इतना सा भी अशुद्ध जो विषैली चीज अगर हो जाएगी, वो पूरा पानी वो फिर दूषित हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता, वो हवा उसको अंदर ले जाने लायक नहीं रहती। पर क्या करें, दुनिया ही ऐसी है ना। पर हम जब बाबा के साथ वाली स्थिति में है, हम सारी चीजों से सेफ हो जाते। तो ये नशा मुझे आज चढ़ा रहे। तो आज सविता ट्रैफिक कंट्रोल पे यही, ठीक है। मैं एक गीत और है जो मैं उसके सिर्फ 2-3 एक लाइन आधी लाइन आपको सुनाऊंगी, उसको भी लगाना और उस नशे को चढ़ाए रखना। मैं 1 मिनट लगाती हूँ थोड़ा। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। उठो मेरे बच्चों, बनो। ये वाला गीत लगाएंगे और अपने नशे को उतरने नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि आज भी, कल भी, परसों भी आपने जो भी कुछ आप सुनने वाले हो इधर उधर से, वो नशे को उतारने वाला होगा। हमारे को उसको चढ़ाए रखना है। जो भी न्यूज है हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपने आप को उस न्यूज से उपराम रहकर, जो भी कोई है वॉर फ्रंट पर है, कहीं पर भी है, जहां पर भी कुछ हो रहा है, मेरा काम है देना, शांति का दान देना, हा? तो तभी हम बना पाएंगे। गीत सुनते ही नशा चढ़ता है, गीत सुनते ही योग लग जाता है, इसलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, किस किस बात का हमें नशा हो? जिस शिव की सभी पूजा करते हैं, वे अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे, इस बात का नशा चढ़ना चाहिए। जिसको क्या बोला, अगम अगोचर, जिसके बारे में पता ही नहीं तू कौन है, पर मैं तेरे को याद करती हूँ, ऐसे ऐसे गीत है ना भक्ति के। अब ये भी पता चल गया कौन है, कैसा है, आया हुआ है, मेरे सामने है, मेरे पास है, मैं उसको जब चाहूं महसूस करती हूँ, तो उसका नशा तो होना चाहिए ना। जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, कहता है मैं एम्स में डॉक्टर बन जाऊं, मैं जो भी उसका एम होता है, मैं कौन से एग्जाम जो भी होते हैं, जो आईएएस के एग्जाम में मैं सफल हो जाऊं, तो उसको जब वो मिल जाता है, उसको कैसे उसका नशा चढ़ा रहता है ना, कि जिंदगी भर नहीं उतरता। मैं आई एम सो एंड सो बन जाता है वो। रिटायर होने के बाद भी लिखता है रिटायर्ड सो एंड सो, उसका नशा उतरता ही नहीं है। तो हमारे को तो कौन मिला है? जो बाबा क्या कहते हैं कि तुम डायरेक्ट मेरे बच्चे हो,
बस बच्चे सब हैं, पर हम डायरेक्ट हैं। एक है चुना, उसने बोला ये वाला चाहिए, है ना। एक है सब हैं बच्चे, वो हैं ही। दोनों में फर्क है। जो उसको उसके असली रूप में जानकर पहचान कर उसके बनते। हाँ, तो बाबा ने और बताओ, और किस चीज का मुझे नशा लेना चाहिए? हमारे इस चीज का नशा है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। हमारे साथ है, और सारे संबंध मेरे से निभाने के लिए रेडी है। रेडी। मात पिता बंधु सखा बोलते हैं ना हम, वो कहते हैं हूं ना मैं, यूज मी। तो यूज हिम, कोई दिल की बात सुनानी है, मेक हिम अ फ्रेंड। प्यार की जरूरत है, मेक हिम अ मदर। प्रोटेक्शन की जरूरत है, फादर। ज्ञान समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं, गुरु। को जो चाहिए, वो कहता है जो चाहिए मुझे लो ना। मैं तुम्हारे सारे शास्त्रों के ज्ञान का सार सुनाता हूँ। एक और ऐसे छोटी बच्ची जो ज्ञान में चलती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका एग्जाम था। आपको पता है गांव वाले तो उनको इंग्लिश का एग्जाम के लिए तो बड़ी मुश्किल पड़ी होती है। तो इंग्लिश का एग्जाम था। फादर ने बोला कोई सेंटर नहीं जाना, भट्टी बुट्टी कोई नहीं करनी, आप चलो बैठो घर में पढ़ाई करो। वो कहती नहीं, मैं भट्टी करूंगी। भट्टी में जाके बाबा को बोल के आई, बाबा पास करा देना, नहीं तो मेरे ये जो लौकिक बाबा हैं ये तो बस मेरी तो खैर नहीं है। वो कहती है मैं एग्जाम में बैठी, मुझे लगा मुझे कोई आंसर बता रहा। और मतलब जिस बच्चे ने पढ़ाई ना करी हो उसके 60% आ गए, वो तो बहुत हैप्पी हो गई। पॉइंट इज, किस भावना से किया, किस थॉट से किया। हम ऐसे ना समझे हम कोई मेहनत नहीं करते बाबा करा देगा। करना है हमको। ये नहीं कि मुरली ना पढ़े बाबा हमारे को क्विज करने बैठेंगे, बाबा आंसर पकड़ा देगा। मुरली तो हमको पढ़नी है, वो तो हमारी न्यूट्रिशन है ना। आंसर भी वही मिलेगा जो पहले पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने पढ़ा होगा। बाबा कहते हैं तुम भाषण करो, कहते हैं भाषण मैं कराता हूं, पर क्या कहते हैं पहले बैठकर लिखो, प्रैक्टिस करो। ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ करो ही ना, दैट इज नॉट। सो हम मेहनत जो करते हैं उसमें जो चर्निंग होती है, जब भाषण लिखना होता है उसमें उससे कितनी सारी पॉइंट्स हमारे को अंदर बुद्धि में समाती हैं, क्लैरिटी मिलती है। फिर जब बोल रहे होते हैं ऑडियंस को देख के बाबा मुंह से कहलवाता है ऐसे बोलो, है ना। सो बाबा के साथ होने का नशा किस किस बात का है, मुझे नशा किस बात का है, हम इसको मनन चिंतन के लिए भी ले सकते। अगर आप पूरा गीत सुनोगे ना, नशा है मुझे तू पिलाता है साकी, है ना, वो वाला जो गीत है, आपको उसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। पर अपने एक्सपीरियंस से पहले लिखो फिर गीत सुनो, क्योंकि अपना जो होता है ना सबसे पावरफुल वही होता है। जैसे ये लौकिक जीवन का एक्सपीरियंस है। मैं इंटीरियर्स का कोर्स मैंने किया, तो हमारा एग्जाम था एक, उसमें उन्होंने पूछा व्हाट इज द टूल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनर। मैंने अपने हिसाब से कुछ लिख दी है चीजें, खूब सारी, मतलब मनन चिंतन टाइप ना, कि टूल्स ये हैं, इमेजिनेशन इज माय टूल, ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया। एग्जाम हॉल से निकले, सबने बोला, हमने तो बोला हमारा ड्राइंग बोर्ड, हमारी ये चीजें, ये हमारे टूल्स हैं। मैंने सोचा 0 आने वाला है मेरा तो, है ना। क्या जो सोचा था, जो प्लान किया था, उस हिसाब से मैंने लिख दिया, जैसे बुद्धि चली। जब रिजल्ट आया तो टीचर ने बोला कि रचना इज द ओनली वन हु न्यू व्हाट टू राइट, ऑल ऑफ यू जस्ट रोट वेरी वेरी बेसिक नर्सरी टाइप आंसर्स। ये क्या है? माना
जब तुम मेहनत करी होती है ना तुमने, तो बाबा उसका अज्ञानता में भी रिजल्ट देता था। जिसने मेहनत नहीं करी उसको मिलने वाला नहीं ना। सो हमें अपना एफर्ट पूरा करना है, मुरली को सुनना है, मुरली के पॉइंट्स लिखने हैं, किस टाइम पे क्या यूज करना है, कैसे करना है। बाबा हमारे को डिफिकल्ट टाइम में डायरेक्शन देगा। आपको एक और भाई की स्टोरी सुनाई थी ना, इसलिए सुना रही हूं कि अभी टाइम ऐसा है। जब 9/11 हुआ वो भाई उसी बिल्डिंग में था, शायद आपको पहले भी सुनाई हुई है। तो कहता है मैं निकला वहां पे, आपको पता है ना यूएस के रूल्स ऐसे हैं, तुम बीच में जाके कॉफी पी सकते हो। तो कहता है मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा मैं जाता हूँ नीचे, स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं, हर फ्लोर पे जाके सबको बोल रहा था कम विद मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी, सबको लेके जा रहा था, कोई उसके साथ जा रहा था कोई नहीं जा रहा था। तो काफी सारे उसके साथ चल पड़े, 10-15 जो भी, मुझे नहीं पता नंबर। वो बाहर निकला, सामने कॉफी शॉप थी, वहां जाकर बैठा, 9/11 अटैक। बाबा अपने बच्चों को सेफ रखता है। जो बाबा कहता है बिल्ली के पुंगरे सेफ रहेंगे। बिल्ली अपने बच्चों को कैसे सेफ रखती है, उनको हाथ तक नहीं कोई लगा सकता, बाबा ऐसे ही करता है। हमारे को थॉट देगा ऐसे करो, आप हमारे से करवाएगा। और जिसने सेफ होना था वो सब बाहर चले गए, है ना। ये ऐसा ऐसी हस्ती, मेरा पिता, मेरे माता, मेरा हर संबंधी है। बट द प्रॉब्लम इज पीपल हु आर नॉट इन ज्ञान, उन्हें पता ही कुछ नहीं, तो वो सारे वो सब परेशान होंगे। हाउ टू सेव देम आल्सो, सी देयर आर लोड्स ऑफ पीपल हु आर नॉट इन ज्ञान, तो अब वो उन्होंने तो बिकॉज वो ज्ञान में थे वो बच गए, जो ज्ञान में नहीं थे वो परेशान होंगे। अब हर एक को तो ज्ञान नहीं मिल रहा। You heard the full story, na Sippy? हाँ, What did he do? He went to every floor and took those people out. या बट जिसने बचना है, जस्ट अ मिनट, जिसने बचना है वो बचेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे को वो किसका क्या कामिक अकाउंट है हमें नहीं मालूम है। हाँ वो तो उन चीजों में नहीं जाना है। उन चीजों में गए तो हम अपने आप को बहुत कंफ्यूज करेंगे। हमें अपने कामिक अकाउंट नहीं पता, दूसरे का तो छोड़ ही दो। बाबा ने कब किसको कैसे बचाना है वो बाबा जाने, और किसके क्या कर्म है वो हमें नहीं पता है। हो सकता है जो अज्ञानता में उसके कर्म हमारे से अच्छे हो, हमें क्या पता। हाँ वही कह रही हूँ ना। सो इट्स बेसिकली कर्म, कोई ज्ञान में है या नहीं है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं वो बच जाएगा, नहीं तो नहीं, यू नो, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। ओके, कर्म तो साथ देंगे, पर जो ज्ञान में चलता है उसके साथ बाबा होगा, और उसको उस समय महसूसता भी होगी। एक है तुम बच गए, एक है तुम उस महसूसता से निकले, तुम्हारे अंदर वो सिक्योरिटी की फीलिंग है और आप बच गए। आप योग युक्त स्टेट में हैं, दूसरा भी बचा हुआ है वो योग युक्त स्टेट में नहीं है। एक कांप रहा है, आप सेफ हैं, दोनों में अंतर है। दीदी वो जो योग में नहीं है वो कहेगा कि मेरे कोई अच्छे कर्म थे जिसने मुझे बचा लिया, और बचाया उसको। That's और it. जो और दूसरी बात यह है, जो चला गया उसको दुख नहीं है, वो तो सेकंड में फिनिश हो गया, उसके संबंधी दुख में होते हैं, देखा जाए तो, है ना। दीदी आप जैसे कहते हैं कि साक्षी होके सबको देखो ड्रामा में, अब जैसे इतनी लड़ाई हो रही है, हम एक टाइम हमें कहते हैं रहम दिल बनो, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो, और फिर साक्षी होके देखो, तो मतलब ये दोनों थोड़े कंट्रास्ट बात नहीं है। साक्षी होना का मतलब है जैसे डिटैच होकर अगर आप सीन को देख रहे हो, उसमें हाय हाय नहीं कर रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है किसको क्या चाहिए और आप दे पा रहे हो। साक्षी होकर ही दे सकते हैं, रहमदिल बन सकते हैं। अगर साक्षी नहीं है तो रहमदिल ही नहीं है। आप अगर रो रहे हैं तो आप रोने के वाइब्रेशन उन पर डाल रहे हो। ओके,
ना। It's like when the war is happening somewhere else, तो तुम उसको बहुत अच्छे से उसके बारे में ज्ञान के हिसाब से कह लो या एक साक्षी बनकर उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हो. But when now like it has reached as close as चंडीगढ़ मोहाली, so one उसको फिर वो उस तरह से सोचना थोड़ा, you have to use your ज्ञान, your knowledge. यस, वही तो प्रैक्टिस चाहिए. उसके लिए तो साक्षी बनना बहुत आसान है, जो बहुत दूर हो रहा है. जो दूर हो रहा है, जब तक यूनिट में था हम कर रहे थे ना. अब यहाँ पे आ गया, हमारे बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स में आ गया. कब कहाँ आ रहा है ये हमें नहीं पता. हमारे जानने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं ये भी नहीं पता हमको, है ना. सो इसलिए इसमें साक्षी की जरूरत है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. माय डॉटर हैड गॉन आउट विद द हेल्प टू द मार्केट. तो मेरे को गार्ड ने आके बताया कि वो जो एक स्कूटर मार गया और बेबी को नीचे गिरा गया. बेबी नीचे रोड पे पड़ी थी. अब ये सेंटेंस सुन के तो मैं तो हलचल में तो आई गई. मेरे को तो समझ ही नहीं आया मैं करूं क्या. आई वाज जस्ट सिटिंग, जैसे ना फ्रीज हो जाते हैं. मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी सिस्टर सिप्पी, उन्होंने इसको देखा. आई कुडंट डू एनीथिंग क्योंकि साक्षी नहीं थी. ओके, वेरी गुड. And play coming up and I'm going to ओके बाबा नो. तो मतलब क्या हुआ, साक्षी नहीं हो पाए तो कर नहीं पाए. जितना साक्षी उतना कर पाए, है ना. मतलब ये भी ध्यान में नहीं आया. मैं देखूं तो सही है क्या. तो नशा चढ़ाए रखना है. नशा चढ़ा होगा तो साक्षी हो जाएंगे, है ना. जैसे आपको सपोज यू आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच और आपको आपके बच्चे भी आके कहते हैं मम्मी खाना देना. आप क्या कहते हो, जरा ये होने दो ना, ये वाला एक ये बॉल चला जाए तो मैं खाना दूंगी, प्लीज वेट. हो जाते हो ना उस टाइम साक्षी कि कोई बात नहीं 15 मिनट वेट कर लेंगे, इट इज ओके. क्योंकि वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. मैं उसमें डूबी हुई, तो मुझे वो आसपास का कुछ नजर नहीं आ रहा. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो सीन को देखना है ना. या कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी जो चीज मुझे बहुत इन्वॉल्व करती है. जैसे अभी ये क्लास है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन एक तरफ से दे आर ट्राइंग टू पुल मी अवे. नहीं जाना ना, अंदर घुसा हुआ है ना कि ये तो करना ही है ना, तो नहीं जाएंगे. कुछ भी हो जाए, जितना भी मोह है उसको छोड़ दिया है, तो उस मोमेंट पे साक्षी हो गई. सो जब बाबा का नशा चढ़ा होगा तो हम इन सारी बातों से साक्षी हो पाएंगे, है ना. क्लास में बैठते हो, आपको कोई बुलाता है, उस टाइम क्या लगता है, प्लीज डोंट कॉल मी, होता है ना. वो वाली स्थिति मुझे बनाए रख बाबा के साथ. ठीक है, चलिए अब कर्मों पे ही आ जाते हैं. आगे तो पूरी मुरली कर्मों पर है. क्या बोला बाबा ने. क्षमा क्यों मांगते हैं और उन्हें क्षमा मिलती है क्या. बाबा कहते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उनकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं. लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगने भी पड़ती है. भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता. तो बाबा कहते हैं ना, दुनिया में तो आपको जेल में डाल देते हैं, हम गर्भ जेल में जाते हैं. गर्भ में साक्षात्कार होता है.
कि हमने क्या किया जिसके कारण हमारे को गर्भ में जो सजा मिल रही है। यहाँ गर्भ जेल, वहां सतयुग में गर्भ महल बोलते हैं बाबा। तो दीदी उस आत्मा को काफी पीड़ा होती है जब वो गर्भ जेल में होता है, कि बाबा ने कहा ना जैसे गर्भ जेल, क्योंकि साक्षात्कार होता है। पीड़ा क्यों होती है? इसलिए नहीं क्योंकि गर्भ में है, इसलिए क्योंकि अपने पुराने कर्मों का साक्षात्कार होता है। इसीलिए आज की डेट में कहते हैं कि जो बाबा तो ये कहते हैं ना, अपने और कार्मिक अकाउंट्स मत बनाओ, और ये एक प्रोक्रिएशन, ये सब अभी आप डिटैच हो जाओ चीजों से। दुनिया में जो कोई कर रहा है वो करे, मेरे को उन चीजों में नहीं जाना। और गॉड नोज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन दिस वॉर ऑल्सो, हमें तो पता नहीं है। बाबा ने तो बताया हुआ, ये सारी चीजें हमारे को बाबा ने मुरली में बताई हैं। ब्रह्मा बाबा, ये साकार मुरली है, ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा है 1969 में। बेसिक सारी बातों का ज्ञान बाबा ने हमारे को 69 तक दे दिया। अव्यक्त वाणियों में जो बाबा बताते हैं, विस्तार किस चीज का करते हैं, कैसे करना है, धारणा की बात सारी अव्यक्त वाणी में। हाउ, इस जो सारा ज्ञान ये 1969 तक जो मिला, उससे बाबा मम्मा परफेक्ट बन चुके थे। दीदी अव्यक्त वाणी में जो हम सुन रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू कह रहे हैं? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा रथ को यूज करते हैं, दादी के तन में आते हैं, दोनों बोलते शिव बाबा है। एग्रीड, वो तो साकार रूप की बात है उनकी। अब वो उनकी सूक्ष्म वतन में है। देखो मंजू बहन, जब ब्रह्मा बाबा अलाइव थे तो शिव बाबा उनके तन में आते थे और ब्रह्मा बाबा बोलते थे, आवाज उनकी ब्रह्मा बाबा वाली, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने गुलजार दादी का तन यूज किया, तो उनके तन में दोनों आत्माएं ब्रह्मा और शिव आते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का रथ, सॉरी, शिव बाबा का रथ ब्रह्मा ही है। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। एंड फिर उनके मुख से जो बोलते थे वो आपको विस्पर की आवाज में सुनाई देता है, पर बोलने वाला, ज्ञान बताने वाला शिव बाबा ही है, ठीक मानिए। वो बाबा बहुत क्लियरली बोलते हैं। ब्रह्मा के बाबा तो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कोई, और कोई उनके आके बोलता था आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप ये क्यों कहते हो पवित्र रहो, ये तो बिल्कुल रॉन्ग बातें हैं, यहाँ जादू चलता है, यहाँ ये चलता है। वो कहते, वो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, मैं तो नहीं बोलता, मेरे वो अंदर कोई आता है, सवार होता है, बोल के चला जाता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। इट इज वेरी क्लियर, ही यूज्ड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बाबा हमें बोलते हैं रिगार्ड रखो ब्रह्मा का भी, क्योंकि ब्रह्मा हमारे सामने सैंपल बनते हैं, उनके लिए तो कोई सैंपल नहीं था, उन्होंने अकेले सारा कुछ स्टार्ट किया और करके दिखाया, और हम उनको देखकर कर पा रहे हैं। दादियों ने उनको देखकर किया, तो उनका तो रिगार्ड है ही है। इतने वर्ष, इतना सारा ज्ञान उनके थ्रू हमको मिला, तो दोनों के लिए रिगार्ड है, पर रिगार्ड का टाइप अलग है। और क्या बोला बाबा ने कर्मों के लिए? बाबा ने कहा कि कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है, भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये क्या क्या किया, ईश्वर डायरेक्शन। हाँ, ये तो अभी लिया ना हमने रेणु बहन, तो अभी लिया हमने, कुछ और पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं। तो जो इसी के लिए बाबा ने क्या बोला, तो तुम करो सेवा, अभी टाइम है सेवा का, जिसको बाबा ने बोला तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी तुल्य था। मतलब मैं क्या सिर्फ खाने पीने में, सोने में लगी हूं, मेरा एम क्या है, वेयर एम आई गोइंग, ये मुझे देख। जैसे किसी चीज के लिए हमारा एक एम ऑब्जेक्टिव रहता है ना, जैसे सपोज आपको हॉलिडे पे ही जाना है, आपने यहाँ से निकलना है और आपकी 5 बजे शाम को फ्लाइट है, तो आपका पूरा एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
आई वाइंड अप एवरीथिंग, आई रीच फॉर माई फ्लाइट ऑन टाइम, उसके लिए अब सारा कुछ तैयारी करती हूँ। अब क्या है, आई वाइंड अप एवरीथिंग फ्रॉम दिस अर्थ, आई हैव टू गो, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है और अपने ऊपर एफर्ट कि मेरे को भी ट्रांसफॉर्म होना है, नहीं तो मुझे ये धर्मराज के मुख को देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक जगह पे ये भी है ना, खाया पिया सोया तो सतयुग में जाकर दास दासियां ही बनोगे, दास दासियां बनोगे। हाँ, तो वो और अगर सतयुग पहुंचे तो, नहीं तो त्रेता में बनोगे दास दासी, है ना। बिल्कुल। फिर बाबा ने दो तीन बातें जो मैंने मार्क करी, बाबा ने बोला अंतमति सो गति होगी। अंतमति सो गति का मतलब क्या है, इसको भी मनन चिंतन के लिए ले सकते। नशा लो और नशा अगर किया हुआ है तो ये वाला लो, अंत में मेरी मति कैसी हो। मत मतलब सोच, मेरी अंत में कौन याद आएगा, बुद्धि में क्या उस वक्त चलेगा, बुद्धि में क्या चल रहा है। भक्ति में एक भजन भी है ना, गंगा का तट हो, कि जब प्राण तन से निकले, जी, तब प्राण तन से निकले, तो वो कब होगा, जब सारा टाइम, जब प्रैक्टिस होगी हर समय, याद में तो चीज अंदर घुसी होगी, वही होगा। जैसे एक कहानी है, एक सन्यासी आम के पेड़ के नीचे लेटा और आम उसको दिखा, बहुत मीठा आम उसको दिख रहा था, ठीक है, और उसको आया कि मेरे को ये आम खाना है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर वहीं छोड़ा, अंतमति क्या हुआ, मुझे आम खाना है, कीड़ा बन के आम के ऊपर बैठ गया। जब बहुकाल का अभ्यास होगा तभी दीदी मुझसे फिर तो अब क्या था, उसके इसका मतलब उस सन्यासी के अंदर चल रहा था खाने पीने का, जो उसका संस्कार होगा। अगर मेरा खाने पीने का संस्कार होगा तो वही संकल्प चलेगा। तो इसलिए अगर मेरे संकल्प में ये होगा कि मुझे बाबा के ज्ञान को पूरा धारण करना है, उसके अंदर मेरे को रहना है, मेरी स्मृति कैसी हो, मेरी वृत्ति कैसी हो, पहले संकल्प, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क, वायुमंडल, वातावरण, ये लाइन है पूरी। संकल्प कौन सा आता है, जो स्मृति में होता है, जो स्मृति में घुसा हुआ है ना, वही संकल्प आएगा। मेरी स्मृति में घुसा हुआ है, ओ मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या आएगा संकल्प, मुझे वहां जाके क्या क्या करना है, मेरे को टोस्ट लगाना है, टोस्टर में फलाना करना है, टेबल पे ये रख, यही आएगा, क्योंकि स्मृति में है। अब मेरी स्मृति में है कि मुझे तो अभी जाना है, मैं तो अभी घर जाना है, मुझे परम धाम जाना है, प्योर होके जाना है, नहीं तो धर्मदास के डंडे खाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं कैसे रहूंगी, तो मेरी स्मृति क्या होगी, तो मेरे संकल्प क्या होंगे। मेरे संकल्पों में फिर ये नहीं चलेगा ये पाकिस्तानी को तो ऐसा मिलना चाहिए या वैसा मिलना चाहिए। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एट ऑल। इन्होंने गलत किया, द वर्ल्ड नोज ये गलत है, यही बातें हो रही है ना टीवी वगैरह पे। द वर्ल्ड नोज व्हाट द वर्ल्ड नोज, हमने उसमें नहीं जाना। मेरा काम है सबको सकाश देना। अगर मैं अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म करके वो कर पाती हूं तो मेरी अंतमति सुगति होगी ना। अंत की मेरी जो मति है उससे मेरा अंतर्वाहक शरीर बनता है। अंतर्वाहक शरीर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म बॉडी। सूक्ष्म बॉडी मेरे थॉट से बनती है। उस अंतर्वाहक शरीर से ही सबकी सेवा होती है जब हम परफेक्ट बन जाते हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। हम सब मिलके सकाश इन टेररिस्ट को देते हैं कि उनका सोच बदल जाए, कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए बस। हाँ, यही अगर उनकी बुद्धि ठीक होगी ना, वो भी सुखी होंगे। वो सुखी आत्माएं है नहीं जी। और कितने लोग मैसेजेस क्या डाल रहे हैं, उनको अपना जवाब मिल गया, उन्होंने ये बोला, कार्टून बना बना के भेज रहे हैं। वी कैन नॉट ग्लोट ओवर दीज थिंग्स। It's a waste of time, absolutely. It is a negative energy. Okay. Yes. Gloating over somebody's pain is negative energy ना, चाहे उसमें एग्रेसर के साथ विक्टिम नहीं हो।
और एक्चुअली तो कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है, विक्टिम हम सब बनते हैं, क्योंकि उसका पेन का जो वातावरण है वो हमें मिलता है, वो फील होता है। तो अंतमति सुगति मतलब मेरे अंदर कौन से संकल्प निरंतर चलते हैं, वो वाले मेरी अंत की मति सुगति बनाएगा। फिर बाबा ने बोला रावण का जन्म हुआ ना, रावण का जन्म कब हुआ? द्वापर के बाद शुरू हो गया, द्वापर ऑनवर्ड्स जब माया की एंट्रेंस हुई। तो रावण का जन्म मतलब मेरे अंदर दे अभिमान का जन्म, मेरे अंदर विकारों का जन्म, मेरे अंदर आए हुए सारे उल्टे सीधे संकल्प जो चले, व्यर्थ चले, वो सारा रावण का जन्म। फिर बाबा ने बोला ना, अब विष छोड़ो और बहादुर शेरनियां बनो। विश मतलब नॉट जस्ट अबाउट सेलिबेसी, विश मीन्स एनी विकार, एंड बहादुर शेरनियां। तो बाबा ने आज कुमारियों की बात करी, पर हमें भी तो बहादुर बनना, निर्भयता तो अभी चाहिए। तो शेरनी क्या करती? सामने उसके आता है कोई तो वो क्या करती है? वो उसको अटैक करता है तो शेरनी क्या करेगी? दहाड़ती है, वो भी गरज कर फिर अटैक, गरजती है, दहाड़ती है, अपने थ्रोट से आवाज निकालकर उसको डराती है ना? उसको डराती है तो मोस्टली तो कोई भाग जाता है, किसी के हाथ में गन होता है तो उसको शूट कर रहा है, जो भी कर रहा है, पर शेरनी अंत तक छोड़ती थोड़ा है। तो मेरी दहाड़ क्या है, मेरा अटैक क्या है? ज्ञान, बाबा का ज्ञान, स्ट्रॉन्ग होना, अपने इंटरनल स्ट्रॉन्ग, बाबा का ज्ञान। मेरे सामने बिल्कुल डिफिकल्ट परिस्थिति है, जस्ट इमेजिन कि कोई आ जाए बंदूक लेकर मेरे सामने, सपोज खड़ा है, मुझे उस टाइम पे क्या करना है? बाबा, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, उसका मुख मुड़ जाएगा, ये मेरा दहाड़ना है। जो ब्रह्मा बाबा के सामने लोग तलवार लेकर आए हैं और उनके सामने आके तलवार हाथ से नीचे स्लिप हो गई, बैठ गए, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, सारा काम हो गया उसी से। ये सारी चीजें हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्मा बाबा के, हमें बार बार जो सुनाया जाता है, क्यों सुनाया जाता है? हमें ये करना है। जब पंजाब के वो हुए थे, पंजाब जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था, हमारी दीदियों के सेंटर्स पे आए हैं, आपको पहले भी बताया है। और क्या बोल रही हैं वो दीदी? आप आओ, आप बैठो, मेरा भाई है, चाय पी के जाना, टोली खा के जाना। ये निर्भयता है ना? और चले गए, क्या बोला कि किसी ने कोई आपको तंग करे तो हमें बताना। और दिन दहाड़े ऐसे दरवाजे खोलकर आजकल नहीं बैठना है, ये भी बोले। और एक दीदी नहीं, अनेकों के साथ ये एक्सपीरियंस है। वो पंजाब एरिया में जितने भी थे, बहुत सारी दीदियों का ये एक्सपीरियंस था, है ना? तो वो ट्रेलर था ना, पर वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। सब बड़े हमारे को ऐसा बन के बैठना है। हमने हाय हाय वाला शोर नहीं मचाना है। यू नो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, आज यहाँ अटैक हुआ, आज वहां अटैक हुआ, ये कर दिया। इंडिया देखो, इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है, वेरी गुड, स्ट्रांग है। जस्ट लीव दैट ऑन द साइड। मुझे क्या करना है? बैठे हुए, अगर आप सपोज अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए देख भी रहे हो, फील करो इन सब के ऊपर बाबा की किरणें जा रही हैं, बस वहां लाइट भेज रहे हैं बाबा की, हमें सिर्फ ये करना है। और देखो कितनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, किस फियर में छोड़ेंगी, कहीं जाकर जन्म लेंगी, उस फियर से जन्म लेंगी, है ना? तो हम, ये तो बहुत जरूरी है। तो बहादुर शेरनी मतलब जिसमें इस तरह का फियर भी एक तरह का विकार है। क्योंकि बहादुर शेरनी वही होंगे ना जो योग में युक्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
आप ये सारे बातों को ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। बहादुर शेरनी किसको कहेंगे, और बाबा का रिगार्ड कौन रखेगा? बाबा का रिगार्ड रखना मतलब बाबा का सपूत बच्चा बनना, बाबा की एक एक श्रीमत पर चलना, बाबा का रिगार्ड रखना, पढ़ाई पर ध्यान देना। जो बाबा कहते हैं मैं उस चीज का रिगार्ड रखती हूँ, तो मैं बाबा का रिगार्ड रखती हूँ। जैसे बच्चे माता पिता के साथ होते हैं तो शैतानियां करते हैं, ऊपर नीचे भागते रहते हैं। बच्चों को अकेला छोड़ के जाते हैं, माता पिता कहते हैं ऐसे ऐसे करना, तो कैसे शरीफ की तरह बैठ के सारा कुछ कर लेते हैं। पता है अभी कोई नहीं है बचाने वाला, है ना। अब क्या टाइम आ गया है, हमारे साथ बाबा है, हम योग युक्त हैं तो बाबा साथ, योग युक्त नहीं है तो फिर बाबा कैसे साथ होगा? वो बैठा है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो हमारी को हर चीज से वो पार करे। चलिए एक बार वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। देखो बाबा ने क्या बोला, योग युक्त, साथ में युक्ति युक्त। युक्ति युक्त, योग युक्त का मतलब है बाबा साथ है, युक्ति युक्त का क्या मतलब है, किस समय पर क्या करना है मुझे ये पता है। युक्ति का मतलब झूठ बोलना नहीं है ना? और हम सेवा में हैं, हम निरंतर सेवा में हैं। हम भाषण देने की सेवा को सेवा नहीं बोलते, हम अपने सारे घर वालों की सेवा में हैं। तो उपराम स्थिति मतलब साक्षी होकर रहना। ये नहीं कि इतना काम है, इतना देखना पड़ता है, तो अगर ऐसे सोचेंगे तो अशरीरी बाबा ने बोला आप बन नहीं पाओगे। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तो अंत के समय पास विद ऑनर बनेंगे। कैसे हमारे को आज अप्लाई हो रहा है, अति का समय चल रहा है, मुझे अंत की स्टेज क्या है, कर्मातीत स्टेज, देही अभिमानी स्थिति। मैं अगर उस देही अभिमानी स्थिति में रहना शुरू कर देती हूं अभी, तो फिर एक्चुअल जब अंत समय मेरा आएगा उसमें पास विद ऑनर होंगे, क्योंकि मेरी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। और मेरे श्रेष्ठ रहने से मेरे आसपास वाले जो हैं उनको फायदा होगा, वो भी सेफ हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं हम हमारे अपने जो भी हमारे इमीडिएट फैमिली जो भी हमारे संबंधी नियर डियर वन सेफ रहें, मेरे को अपने आप को देही अभिमानी बनाकर सेफ रखना है, तो वो ऑटोमेटिक सेफ है ना। ये और वो जो भावना है ना कि सबके लिए, वो जनरेट रहनी चाहिए बस, नॉट जस्ट मी एंड ये मेरा लौकिक परिवार नहीं, वो हाथ धो जाती है। बाबा हमें क्या सिखाता है, हर चीज बे। हाँ जी, स्लोगन पढ़िए। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अभी कारण दिखाई दे रहा है ना, अभी की परिस्थिति इसलिए ले रही हूं क्योंकि सबके माइंड में छाया हुआ है। तो कारण तो दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, यहाँ पे हमारी शुभ भावना उसको परिवर्तन करेगी, निवारण में बदल देगी। तो ये है, ये हमारी आज की पूरी मुरली में क्या है, नशे में रहो, योग युक्त रहो, तो युक्ति युक्त बनेंगे, पता चलेगा किस मोमेंट पे क्या करना है ना। और कर्मों की तो कर्मों का हमारे को मिलेगा, दादियों को नहीं मिला। गुलजार दादी को 3 बार कैंसर हुआ, पर स्थिति कैसी थी, उनको इफेक्ट ही नहीं होता था। अगर इफेक्ट ही नहीं हो रहा तो कर्म क्या, धर्मराज क्या, धर्मराज के तो दोस्त बन गए हम, है ना। सो अपनी स्थिति को बना के रखना है, साक्षी होकर रहना है, कर्मों का भोग मिलेगा, उससे हमारे को परेशान नहीं होना, मिलेगा, बाबा कराएगा, बाबा पार करेगा। यदि साक्षी दृष्टि होकर देखना,
अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुमने सबको शुभकामना शुभ भावना देनी है, पर जिनके रिलेटिव्स जैसे पंजाब में कईयों के बहुत क्लोज हैं, और पठानकोट, अमृतसर, जलंधर जैसे, वो क्योंकि सारी चीजें न्यूज में नहीं आती है, न्यूज वन साइडेड ही होता है कि हमने ये करा है, तो उन चीजों को जब वो पिक्चर्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, तो उस समय दिल तो घबराता है काफी, और मन को भी लगता है कि हमारे अपने लोग कितने परेशान को हैं। यूज करो उस टाइम पे, अपने आप को, ज्ञान को एक पॉइंट यूज करो, और बाबा को बोलो, देखो बाबा मैं तो रही हूँ डर, अभी शेरनी नहीं फील कर रही हूँ। बाबा को बोलो, बहादुर शेरनी पर आज मनन चिंतन लिखो आप, रेनू बहन। राइट, ठीक है, मजा आएगा, स्थिति बनेगी, ऐसे करने से स्थिति भी बनती है। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में पवित्रता के लिए कितने ब्यूटीफुल पॉइंट्स बताए, एक बार बताओ पवित्रता क्या क्या है। I'll come in 15 minutes, okay? Okay. I'll help you with the online class. Go. I don't need help. 15 minutes. बुद्धि का भोजन है, आंखों की रोशनी है, हाथों का कार्य सेवा का है। नाच तो करनी देते देते कौन से Okay, today we are not talking. You have to let Dadi be, okay? I have a class, you know that, no? How many more minutes? 15 minutes. That's why you have told it. Yes. Okay. तो पवित्रता को क्या बोला, ब्राह्मण जन्म की विशेषता है, भोजन है। क्योंकि जब हम पवित्र स्वरूप में हैं, तो हमारे को अंदर जो भारीपन है वो गायब हो जाता है, और फिर आत्मा के सारे गुण जो हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। और बाबा ने बोला आंखों की रोशनी है। आंखों की रोशनी कैसे है? सही रूप में सब दिखाई देता है, गलत नहीं देखते। देखो अभी जैसे हमारे अंदर ये चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम सही रूप में उस सीन को देख पा रहे हैं। आत्माओं का जो भी कुछ कामिक अकाउंट है वो सेटल हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने देना है। हमने ये नहीं सोचना कौन राइट कौन रॉन्ग, ये मेरा काम नहीं है। बाइबल में भी बाबा ने क्या बोला हुआ है पता है? वेंजेंस इज माइन आई शैल रीपे। पर बाबा वेंजेंस वाले वर्ड यूज नहीं करते, पर बाइबल में भी लिखा है कि तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने इस पे ऊपर अटेंशन करो, है ना? जब मैं सबको आत्मा देखती हूँ तो मेरी आंखों की रोशनी राइट है ना, नहीं तो मुझे दिख ही नहीं रहा ये आत्मा है, हम तो शरीर देख रहे हैं। विशेष धंधा है ना? धंधा तो इसलिए है, अभी तो धंधा ही बना हुआ है, धंधे में थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, अभी एफर्ट है और मर्यादा है। मर्यादा के ऊपर तो सीता जो लकीर को क्रॉस किया, याद आता है ना? वही तो लकीर क्रॉस करी उसने, मर्यादा की सारी लकीरें 3 बार, और उसको फंसना पड़ा। This look how it is. यस It's yellow. हाँ, एंड वरदान है। अगर हम ये सारा कुछ करते हैं, पवित्रता में रहने की कोशिश करते हैं और अपने आप को मेहनत ऊपर एफर्ट करते हैं, तो वो वरदान बन जाता है, प्रोवाइडेड आई डू इट। तो पवित्रता के ऊपर जो बाबा ने 6 पॉइंट्स बताए हैं, तो इन 6 के 6 पॉइंट्स को लेकर भी आप मनन चिंतन लिख सकते हैं। इसमें भी बहुत आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? और जिसको अभी डर की फीलिंग आ रही है ना बार बार, उस डर को मिटाने के लिए बहादुर शेरनी के ऊपर लिखो, क्योंकि हम सब के जानने वाले इधर, आई नो दैट। ओके, चलो अभी मुरली फिनिश हुई, हमने मनन चिंतन के पॉइंट्स भी ले लिए बहुत सारे, और अभी हम योग करेंगे।
चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। अपने आप को देखें। और स्वयं को वो नशा चढ़ा लें कि मुझे कौन मिला है और जो मिला है उसने मुझे कौन सा धंधा दिया करने के लिए। इस संगम युग पर उसने मुझे पवित्र बनाया, मुझे बताया पवित्रता है क्या, मुझे मेरा परिचय दिया, मेरा तीसरा नेत्र खोला। कितनी सारी बातों की रियलाइजेशन आई। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या अभी करना है, ये कौन सा समय है। अवेकन करें अपने अंदर ये सारे भाव। मैं भारत में राज करने वाली, विश्व की महाराजा महारानी बनने वाली आत्मा हूं। कौन बनेगा राजा? इन स्मृतियों को अवेकन करें। जैसे दुनिया में नशा चढ़ाते हैं, जब नशा चढ़ाते हैं तो शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, तो शरीर की शुद्ध बुद्ध को भुलाते हुए अपनी ओरिजिनल रियल सेल्फ को इमर्ज करें। ज्योति बिंदु गुणों से संपन्न, गुणों के सागर का बच्चा, गुणों के सागर की छत्र छाया में बंद कर देना। अपने आप को आत्मा देखते देखते नशे में आ जाए। नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायण
किस्मत हमारी वो चमका रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रियलाइजेशन में आते हुए बिंदु बनकर पहुंच जाए परम धाम शिव बाबा के पास। मेरा एक बाबा और मैं बाबा के पास बैठकर अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाते चले। मुझे बाबा ने मनसा सेवा के लिए इस धरती पर संगम युग में क्रिएट किया। अपनी स्थिति को सोचे, मुझे पावरफुल बनाकर विश्व में होती हुई हर एक ऐसी बात जो वातावरण को विषैला बनाती है, दुख देती है, उसको सुख में परिवर्तन करना। इन संकल्पों के साथ बाप के साथ बैठकर हम अपनी स्थिति को बनाएं। मैं ही वो बहादुर शेरनी, मैं ही बाबा का वो सपूत बच्चा, मैं ही वो सैंपल बच्चा, लाडला बच्चा जो बाबा की हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है, स्थिति पावरफुल होती जा रही है। देने के लिए हम सब रेडी हो रहे। इसके साथ बैठे हैं ये स्मृति में रखें और अब यहाँ बैठकर नीचे धरती को देखें। धरती का कोना जहाँ पे कहीं गोले बारूद, कहीं दुख अशांति, जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ बैठकर साक्षी होकर देख पा रहे हैं और भेजें ये एनर्जी को धरती पर। एक एक आत्मा को बाबा की प्यार का, सुख का इस क्षण में अनुभव हो रहा है। आत्माएं सशक्त हो रही हैं, पावरफुल बन रही हैं, गुणों से, सद्गुणों से पावरफुल बन रही हैं। ये सर्वशक्तिवान के साथ है, जिसके ऊपर, जिससे ऊंच और कोई है ही नहीं, उसके साथ बैठकर पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं।
मेरा लक्ष्य है देना, मेरा धंधा है देना। जो साथी मिला है उसके साथ देना कोई मुश्किल काम नहीं। परम धाम से आ जाए सूक्ष्म वतन, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें और हम सब हाथ में हाथ देकर धरती के ग्लोब पर पहुंच जाते हैं बाबा के साथ। हाथ में हाथ सबके और देने का, दाता का काम करें। हम सब ग्लोब पर बैठे हैं और ग्लोब पर हर आत्मा को, पूरे वातावरण को सकाश दे रहे। किसके बच्चे हैं, किस बुजुर्ग हैं, स्वर्ग बसाएंगे जो
वापस आ जाएं अपने स्थान पर। बाबा की किरणें निरंतर हम पर। आज हम सब इस स्वमान में रहेंगे। मैं परम पिता परमात्मा की वो बहादुर शेर, ज्ञान में आए हुए, चाहे मैं छोटा बच्चा हूं, पर मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ को नशा भी बनाए रखेंगे और बहादुर शेरनी का स्वमान भी लिए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति टू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रिकॉर्ड
है।